हेलो, जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और जिन जिन साथियों की रनिंग है वो अपनी रनिंग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मतलब आगे आने वाले समय में जब भी आपकी रनिंग है तैयारी बढ़िया से करते रहिए भाई। रनिंग से 2 दिन पहले आप रनिंग जाना, ग्राउंड वगैरह मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना, बाकी का रनिंग छोड़ देना। आज हम बताएंगे भाई हमारी रनिंग कैसे हुई थी, हमारा कितना टाइम लगा था और हमने कितने समय में अपनी रनिंग फिनिश कर दी। और A to Z बरेली जो 8वीं PSC वाहिनी उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहता पूरा एकदम बता देंगे भाई, एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक का। तो आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बस ये मत कहना भाई थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो बस बर्दाश्त कर लियो। वीडियो में कोशिश करूंगा कम से कम 3 या 4 मिनट में खत्म करने की, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप जो भी टाइम है उसी टाइम के अनुसार आपको मतलब वहाँ पे बुला लिया जाएगा। जैसे कोई अगर मतलब मेरा 8:30 का बैच था, मैं एग्जाम्पल 8:30 के हिसाब से ही बता पाएंगे भाई अच्छे से, क्योंकि मेरा 8:30 था तो मेरी 8:30 पे ही उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी थी। सभी बच्चों को बुला लिया उन्होंने। फिर एक रोड सा बना हुआ था अंदर ही PSC में, उस पर बिठाल दिया सभी बच्चों को। बिठाने के बाद में सभी का बैठाल दिया, लाइन से सभी को बैठाल दिया। उसके बाद वो माइक पे नाम बोलता था, मतलब नंबर के हिसाब से नाम बोलता रहता था, सीरियल बाई जो भी आपके रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन उसके हिसाब से वो नाम बोलता था, वो आपको बुला लेता था। तो अगली दूसरी जगह दूसरी लाइन में मतलब खड़ा कर देता कि भाई इस लाइन में खड़े हो जाओ। जिधर उस लाइन में जो भी बच्चे खड़े हो रहे थे उनका क्या कहता है, सबसे पहले वो आधार कार्ड चेक कर रहा था, आधार कार्ड चेक और एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसको आगे भेज देता था। टेबल नंबर 1 जो वहाँ पे पड़ी थी उस टेबल पे वो क्या करते थे, वहाँ पे जाके एक लिस्ट थी उस पर आपके साइन कराते थे। आपका पहले जो साइन बने हुए थे उसी पे आपके साइन कराते थे। वहां से आप आगे बढ़ते थे, उसके आगे बढ़ने के बाद आपके लिए वो भेज देते थे क्या कहते हैं, एक मैट बिछी हुई थी, मतलब बढ़िया से एकदम मस्त मस्त तरीके की मैट थी। तो वहाँ पे जाके आपको एक बायोमेट्रिक प्रिंट फॉर्म के रूप में एक फॉर्म मिलता है जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक प्रिंट फॉर्म। वो आपको मिलेगा, वो आपको पूरा अच्छे से भरना, मतलब साफ सुथरे राइटिंग में। उसमें बस यही डालना था, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने पापा का नाम, वो आप अपना नाम और स्थान, मतलब वेन्यू में मैंने बरेली था, मैंने बरेली अपना डाला था। और आज की डेट डालनी थी। उसमें लिखा हुआ था कैंडिडेट साइन एंड सिग्नेचर। तो आपको अपने क्या कहते हैं साइन भी करने थे, वो सिग्नेचर साइन तो एक ही हो जाते हैं। उसके बाद हाँ नेम लिखा था, आपको अपनी नाम भी लिखना था और सिग्नेचर भी करने थे। तो दोनों बॉक्स बने थे उसी में पास पास में दोनों कर दिए आराम से, कोई दिक्कत ना। उसके बाद जो आपको वो बायोमेट्रिक फॉर्म मिलने के बाद वो लोग आपको ले जा रहे थे दूसरी तरफ, जहाँ को आपको आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो रहा था। फिर उधर ले जा रहे, एक टेंट बना हुआ था, टेंट में आपको क्या कहते हैं आराम से बिठा दे रहे कि भाई यहाँ पे जाओ बैठ, और आपको जो कुछ खाना पीना अपना खा पी लो, और जो भी आपकी रनिंग ट्रैक है उसमें आ जाओ, यानी रनिंग ड्रेस जो भी है उस ड्रेस में आप लोग आ जाइए। तो सभी लड़के अपने वहाँ पे मूव वगैरह जो भी मसलने वाले थे वो वहाँ पे चेंज कर रहे थे, और जो पाउडर इलेक्ट्रोल वगैरह जो पीने वाले थे वो वहाँ पे अपने पी खा भी रहे थे, ठीक है। वहाँ जैसे ही आपने पी खाने के बाद फिर आपको क्या कहते हैं आगे बढ़ा रहे थे। फिर आपको वहाँ पे जो बायोमेट्रिक प्रिंट फॉर्म मिला था वो मिलने के बाद आपको सीधे भेज दे रहे थे आपके बायोमेट्रिक करना। बायोमेट्रिक में क्या था, आपके दोनों हाथों के मतलब अंगूठे के निशान लिया जा रहा था और आपका फोटो खींचा जा रहा था, ठीक है। बस इतना हो रहा था। और फिर आधार वेरिफिकेशन हो रहा था। बस ये होने के बाद फिर वो थोड़ा और आगे आप बढ़ोगे, फिर आपके पैर में भी वो देखो कहते चिप बांध दे रहे थे, वहीं पे चिप बांध ना, वो चिप बांध उससे पहले क्या कहते हैं आपको वो कहते हैं एक बार और आपको जो चेस्ट नंबर वगैरह अलाउड कर रहे थे, चेस्ट नंबर देने के बाद वहीं पे वो साथ में ही साथ चिप वगैरह बांध रहे थे। इतना प्रोसेस हो जाता था, चिप और वो चेस्ट नंबर दोनों साथ ही साथ करते थे। उसके बाद आपको थोड़ा और आगे बढ़ना था, अगली टेबल बिल्कुल लास्ट टेबल में जाके आपका जो एडमिट कार्ड था और जो प्रिंट फॉर्म था वो अपने पास जमा कर लेते थे। उससे के बीच में जो आप जो खा पी रहे उसी बीच में आप पेशाब वगैरह जो भी आपको बाथरूम वगैरह आ रही है आप वो कर सकते थे। उसके बाद वो जाने को मतलब जाने तो नहीं दे रहे थे, गरिया रहे थे बहुत, मतलब कि लड़कों कैसे तुम वो मतलब अपनी भाषा में मतलब गरिया रहे थे, उसको आप मत सुनो क्या कहा उन्होंने, उसी हिसाब से मतलब वो कर रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को मतलब चेस्ट वगैरह पहना के मतलब अब मेरा सबसे लास्ट में था, मतलब मेरी रनिंग वही 11:30 के आसपास स्टार्ट हुई, तो मेरा सबसे लास्ट में था, बिल्कुल लास्ट बैच था। तो मेरे बैच में सिर्फ 32 बच्चे दौड़े थे, तो 32 में से मतलब 2 बच्चे फेल हो गए थे, तो 30 पास हो गए थे। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद उन्होंने चेस्ट लगा दिया, चेस्ट लगाने के बाद वो अंदर ले गए थे, तो ग्रुप बनाया। तो उसमें मतलब सभी को पहले तो ऐसे मिक्स बैठा लेते थे, जितना चेस्ट नंबर है किसी ऐसे रेंडमली सब आके बैठ रहे थे। उसके बाद वो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग फिर चेस्ट नंबर के बैठा लेते भाई इस चेस्ट नंबर का, इसके बाद इस नंबर का, जो भी उनके मतलब वहाँ पे जो बायोमेट्रिक हो रहा था उसी आधार पे अपनी वो चेस्ट के हिसाब से बैठा ले। जब चेस्ट के हिसाब से बैठाने के बाद फिर आपको मतलब जहीं उनका लग रहा था कि हमारा बैच पूरा कंप्लीट हो चुका, जितने बच्चों की मुझे जरूरत है उतना बैच हो गया। उसके बाद बैच होने के कंप्लीट, उसके बाद सभी बच्चों को एक एक लाइन बाई लाइन बुला के ले जा रहे थे, जहाँ पे वो आपकी वो मैटी पड़ी
पड़ी हुई थी ना मैट, वहाँ पे ले जा रहे थे, वहाँ पे खड़ी कर दे रहे लाइन, 2 लाइन लगवा दे रहे, 3 लाइन, अगर ज़्यादा बच्चे थे तो 3 लाइन, मेरी तो 2 ही लाइन में हो गई थी, तो दोनों लाइन लगवा रहे, दोनों लाइनों को बोल दिया कि एक साथ गो करिए। तो मतलब जो लास्ट वाले बच्चे थे वो आराम आराम स्लो स्लो, जैसे ही आपको मैटी पे पैर पड़ा फिर अपने जो पिकअप जो भी आपकी स्पीड है उस हिसाब में अपने आ जाइए पेस में नॉर्मल। वैसे तो आप नॉर्मल चलते रहिए, जैसे ही आपको मैट पे पैर पड़े फिर अपनी सही स्पीड में आइए, फिर उसके बाद आप अपनी रनिंग अच्छे से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बताऊँ मेरी रनिंग है वो 22 मिनट 40 सेकंड में फिनिश हो गई थी। मैंने बहुत मतलब ठीक टाइम पे खींच दी थी। मतलब बाकी मतलब सपोर्ट स्टाफ बहुत बढ़िया भाई मेरे, मतलब हर चक्कर पे आपको टाइम बता रहे थे, जो किनारे किनारे कांस्टेबल या दरोगा या जो भी जिनकी ड्यूटी थी वो लोग बहुत अच्छे टाइम वगैरह आपको बहुत बढ़िया से बता रहे थे। और वो मोटिवेट कर रहे थे भाई खींच दो कि लास्ट है, कि नौकरी आपके हाथ में रखी हुई है। वो मतलब आराम से सभी लड़के खींच रहे थे। मतलब भाई जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी बस उन्हीं के साथ समस्या हो रही थी, बाकी रनिंग तो ज़्यादातर लड़के पास ही कर रहे हैं भाई। मतलब अगर जैसे 150 का बैच दौड़ा तो 150 में बरेली में यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा लड़के ज़्यादा फेल हो रहे होंगे, बहुत कम से ही कम लड़के फेल हो रहे थे। उसके बाद में वो रनिंग होने के बाद वो चिप वगैरह कटवा देते हैं, पैर में जो चिप बंदी होती है और चेस्ट नंबर वो अपने पास जमा कर लेते हैं। फिर वहीं पे आपको क्या कहते हैं लिस्ट में आपका टाइम लिख के आ जाएगा कि आपने कितने लैप, यानी लैप बोलते हैं चक्करों को, कितने आपने चक्कर लगाए हैं और कितने समय में आपने चक्करों को कंप्लीट किया, वो पूरा टाइम उसमें लिख के आ जाता है एकदम बढ़िया से, जो आप वहाँ पे देख लेंगे। और वहाँ पे आपको साइन जरूर करके आना है। जो बच्चा साइन नहीं करेगा भाई उसके साथ समस्या हो सकती है, वो मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन साइन सभी को करके आना है। तो उसी में आप वहीं पर अपना टाइम देख सकते हो। वो जो साइन कराएंगे या जो भी कांस्टेबल हो या मैडम हो वो बता देगी आप पास हैं फेल है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वहाँ पे जैसे टाइम आप अपना देखेंगे वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ठीक लग रही है इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज दियो, और बाकी बाय दोस्तों, ठीक है।